Okay, dear student, Assalamu alaikum. Today we will start the discussion about the remaining topics that are we need to cover after the we can say mid two. What we will cover और हमारे पास फाइनल तक हम क्या कवर करेंगे और जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में गाइडलाइन में आप दूंगा। ग्रेडिंग पॉलिसी मैंने डिस्कस कर दी है, फर्दर में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्लास की अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो अटेंडेंस में मैंने जैसे आपको कॉल करूँगा, आप नाम देख सकते हैं और फ़ौरन अपना माइक पहले से ऑन करके रिस्पॉन्ड कर देंगे ताकि डिले ना आए। स्क्रीन आपको विजिबल है, अपने नाम नज़र आ रहे हैं सीक्वेंस में। तो ज़हर अहमद प्रेजेंट है, आकिब अली एब्सेंट, आयशा Present. अब्दुल हमीद एब्सेंट है, ईशा मुगल Present. अंदर अली एब्सेंट, अब्दुल सईद एब्सेंट, खुदा बख्श एब्सेंट, मंसूर अहमद एब्सेंट, सुमैया प्रेजेंट सर प्रेजेंट हूँ, मंसूर अहमद प्रेजेंट है। अटेंडेंस टाइम से देखे ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप देख के उसको फिर पहले ही से रेडी कर लो माइक अपना करने के लिए। प्रेजेंट सर। मुस्कान प्रेजेंट नहीं सर, अदनान तो Sir, present, sir. अदनान, प्रेजेंट सर। शोएब अली एब्सेंट, मोहम्मद हनीफ एब्सेंट, अली गुलाम एब्सेंट, उमेमा एब्सेंट, वली मोहम्मद एब्सेंट, सुहेल अहमद यस सर। प्रेजेंट है, यस सर। सुहेल प्रेजेंट, जुहेब हसन प्रेजेंट सर। हफीजुल्लाह यस सर। जहाजेब एब्सेंट, मोहम्मद अली एब्सेंट, मुबारक अली एब्सेंट, वसीम अहमद यस सर। शाहिद हुसैन एब्सेंट, कुमार प्रेजेंट सर। आबिदुल्लाह एब्सेंट एंड फैसल बाबर प्रेजेंट सर। आपकी और इस तरह से आपकी अटेंडेंस मेंटेन हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन। तो जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था कि हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपने जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनको देखेंगे आप किस लेवल पे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो आवाज़ किसको नहीं आ रही है? वसीम को क्यों नहीं आ रही आवाज़? बाकी सबको तो आ रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ज़ुहैर को क्यों शो नहीं हो रही भाई स्क्रीन? अभी तो मैंने शो की है आप लोगों को। खैर, बिफोर मूविंग टू द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था कंस्ट्रक्टर एंड टूल्स। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो मैंने पढ़ाया था उस तक आपने क्या स्टडी की है और कहाँ तक कवर किया है इन चीज़ों को, और देन वी विल मूव फॉरवर्ड। वन बाय वन मैं पूछता हूँ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। लेट्स सी आपके रिस्पॉन्सेज क्या हैं, और वो रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड हो रहे हैं, उससे मैं सेशनल बनाऊँगा, ठीक है? तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि ये रिस्पॉन्स करना और प्रॉपर रिस्पॉन्स करना कितना ज़रूरी है। तो पहले हम शुरू करते हैं वन बाय वन मंसूर से। मंसूर, क्या हाल है? सर ठीक ठाक सर, अल्लाह का करम है। आप सुनाए?
क्लास क्या होती है? क्लास का कंसेप्ट क्या समझ में आया अभी तक आपको? सर इसका कुछ समझ में नहीं आया जो सर आप कंसेप्ट और क्लासेस का कुछ जो आपने चैप्टर समझाया था ना सर। जी जी, जी सर। क्लियर नहीं हुआ आपको? सुमैया, जी सर। जी सर। क्लासेस क्या होती हैं? क्लास क्यों बनाते हैं? क्लास का क्लास क्लास सर फंक्शन है और वो जो है डेटा कलेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्शन के दौरान जो है उन फंक्शन को कॉल करते हैं। और ग्रुप्स क्लास में ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं। क्लास में प्राइवेट और पब्लिक होता है। अगर हम कुछ भी देंगे ऐसे ही तो वो प्राइवेट में चला जाएगा। पब्लिक में जो होता है हम फंक्शन रखते हैं हम और नीचे जाकर कॉल करते हैं। सही है, कुछ गलत है? गुज़र अहमद, यही सवाल सेम। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। क्लासेस के बारे में बताएं। क्लासेस प्रोग्रामिंग में किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? क्लास होती क्या है? क्लास का कंसेप्ट क्या है प्रोग्रामिंग में? अच्छा सर। सर जैसे हम एरे यूज़ करते हैं ना सर, ये उसमें सर सेम टाइप की डेटा यूज़ करते हैं। तो क्लासेस में हम सर डिफरेंट टाइप की डेटा यूज़ कर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लासेस के लिए सर दो क्लासेस होती हैं, एक पब्लिकली होती है और दूसरी प्राइवेट। तो पब्लिक जो होती है सर हम उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट होती है सर उसे हम उसी के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक होती है? क्या चीज़ सर? क्लास पब्लिक या प्राइवेट होती है? जी सर। अच्छा, सी में क्लास होती है, उसके अंदर डेटा मेंबर्स पब्लिक प्राइवेट होती है। जी सर, आवाज़ सही नहीं आ रही। क्लास पब्लिक होती है, डेटा मेंबर जो उसके होते हैं, डेटा या फंक्शन पब्लिक प्राइवेट होते हैं। जी सर, क्लास होती है ना सर। क्लास पब्लिक होती है, अगर कीवर्ड अगर पब्लिक क्लास जी सर, आवाज़ सही नहीं। क्लास पब्लिक या प्राइवेट होती है, या उसके फंक्शन या मेंबर पब्लिक या प्राइवेट होते हैं? सर क्लास होती है ना सर, पब्लिक या प्राइवेट। आयशा, चलें ईशा बता दें पहले। जी सर। क्लास के बारे में बताएं। क्लास के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग बनी आपकी अभी तक? सर क्लास एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इसे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं। और इसके एक अपने ही मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं। क्लास के अंदर हम ग्रुप से बना सकते हैं। सही, गुड। आगे मैं क्यों बनाते, क्यों फिर इसका कंसेप्ट क्या होता है? बनाते क्यों है? किस काम के लिए? जी सर। क्या फायदा होता है प्रोग्रामिंग में? हमें क्या फायदा होगा? क्लास ना बनाए तो क्या नुकसान होगा? क्लास बनाने से फायदा क्या होगा? सर क्लास के अंदर एक्चुअली हम काफी सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई फंक्शंस बनाने हो, मेंबर फंक्शंस बनाने हो, ग्रुप्स बनाने हो, कोई डेटा हमें एक स्टोर करनी हो, तो वो हम क्लास के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हम ये सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। ठीक है, गुड। चलिए फैसल। सर बेसिकली जो क्लास होता है वो अरे से हम कंपेयर करते हैं। अरे जो होता है उसमें एक ही टाइप होता है, इंट या फ्लोट हो। मगर जो क्लास होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हम रोल नंबर है, बंदे का नाम है, वो 4 से होता है, उसका डेटा टाइप होता है वो 4 होता है। अगर अरे अरे में देखें तो वो नहीं होता है। इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकते हैं। तो क्लास एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम बंदों के सारे मतलब की इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं। बेसिकली जो क्लास होता है वो प्राइवेट या पब्लिक नहीं होता है। उसके जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट या पब्लिक होते हैं। पब्लिक में ऐसे होता है कि पब्लिक में बाहर एक्सेस कर सकते हैं। वैसे जो प्राइवेट होता है वैसे हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर। यही डिफरेंट है बेसिक, मतलब कि इसमें डिफरेंट टाइप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा टाइप्स होते हैं ना, उसमें यूज कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है। गुड, फैसल ने सही बताया कि हमारे पास क्लास क्या है कि उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे उनमें पब्लिक और प्राइवेट हैं। पब्लिक का मतलब है वो कहीं भी एक्सेसिबल है, और प्राइवेट का मतलब विद इन द क्लास एक्सेसिबल होंगे, डेटा मेंबर और फंक्शंस।
ठीक है अदनान। सर क्लास जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हैं सर हमारे, उनको सर हम यूज कर सकते हैं सर क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। वो तो और हम सर क्लास में जो है वो स्ट्रक्चर्स में भी कर सर सकते आवाज हैं। मैंने कहा वो तो सर आवाज की स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं। जी क्लास सर। और स्ट्रक्चर में फिर क्या डिफरेंस होगा? सर क्लास और स्ट्रक्चर में सर ये डिफरेंस है कि उसमें जो है हम मेंबर फंक्शंस जो होते हैं सर वो स्ट्रक्चर में नहीं होते, और क्लास में जो है वो मेंबर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं सर हम। गुड 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 गुड। वसीम, वसीम क्लास यूज करने से हमें फायदा क्या होता है? अगर क्लास यूज ना करें तो क्या हमें नुकसान होगा? मतलब किस फायदे से हम महरूम हो जाएंगे? वसीम इज देयर? चलें, सुनील कुमार। डेटा कर सकते हैं उसमें। जी सुनील जी कुमार। सर। जी सर। हाँ बताएं। सर क्लास वो अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का थोड़ा सर बताएं, कंस्ट्रक्टर किस काम आते हैं? सर सर आवाज सही नहीं आ रही है, मुझे आ रही है, आप बोलें। कंस्ट्रक्टर किस सर वो इस्तेमाल करते हैं? कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है? और उसमें सर ये डिफरेंट कंस्ट्रक्टर पढ़े थे पिछली क्लास में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग डिस्कस की थी, उसका थोड़ा बताएं क्या समझ में आया आपको इनसे? सर कंस्ट्रक्टर समझ में नहीं आया था, कुछ कम आया था समझ। जो आया था वो बता दो, कम वाला। सर वो क्लास के बारे में आया था, वो मतलब मैकेनिज्म होता है डेटा, मतलब डेटा मेंबर्स को बाइंड करता है आपस में। बस। वसीम आप बताएं कंस्ट्रक्टर के बारे में, अगर आ गए हैं अभी। वसीम सर जी, कंस्ट्रक्टर बताएं किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है? नहीं, वसीम के पास कोई आंसर नहीं है इसका। हफीजुल्लाह के पास चलते हैं। जी हफीजुल्लाह आप बताएं। सर नहीं आता मुझे। सोहेल अहमद। कंस्ट्रक्टर समझ में नहीं आया। कंस्ट्रक्टर समझ में नहीं आया। अच्छा जी जोहेब, जोहेब सर कंस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं टू इनिशियलाइज द ऑल डेटा मेंबर्स। ठीक काम हो गया। होता क्या है ये क्लास होती है, ये वेरिएबल होता है, क्या होता है कंस्ट्रक्टर? मैं बताऊं? जोहेब को टाइम से आपको लिया ना जी। इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। वेरिएबल होता है ये, या कोई क्लास होती है, क्या चीज होती है? चलिए मुस्कान बताएं आप। मुस्कान, मुस्कान रिस्पॉन्ड करें। मुस्कान इज देयर? यस सर। तो बताएं इसको, कंस्ट्रक्टर क्या क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है? सर कंस्ट्रक्टर क्लास के जैसा ही होता है, क्लास के जैसा ही होता है जी। क्लास के नेम के जैसा ही। हाँ। बताएं फिर आगे बताएं, और क्या करता है, वो करता क्या है, उससे फायदा क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कितने होते हैं? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली रिस्पॉन्ड। यस सर। जी कंस्ट्रक्टर के बारे में बताएं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, किस सर ये फंक्शन का मेंबर होता है,
सर ये फंक्शन का मेंबर होता है जब, हेलो सर, जी जी सुन रहा हूँ मैं, बोले। सर ये फंक्शन का मेंबर होता है जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ना फंक्शन को, तो ये न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्रिएट कर देता है। वेरी गुड, फंक्शन का मेंबर होता है। अच्छा ठीक है, यस सर। और कुछ मजीद? नहीं सर, ये कुछ यही याद है सर। यही याद है, गुड है। अब ये गौर से सुनिएगा सारे, मैं दोबारा से आपको बगैर स्लाइड दिखाए वर्बल डिस्क्राइब करता हूँ कि क्लास और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। देखें, वजह से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम कहते हैं सी प्लस प्लस को, जो पावरफुल लैंग्वेज, हमारी जो जितनी भी पावरफुल लैंग्वेज है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि अगर हम दुनिया को देखें, हमारे पास दुनिया में हर चीज़ जो है हमें ऊप नज़र आएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नज़र आएगी। मतलब ये है कि जो हम देखें फिजिकल चीज़ें, इंसान है, कुर्सी है, पेन है, पलंग है, दरवाज़ा है, दे आर ऑब्जेक्ट्स, दे आर थिंग्स। अब इन थिंग्स को जब इंसानों ने समझना शुरू किया, तो फिर इंसान ने क्या किया कि दुनिया में जो चीज़ें हैं ना, वो तो बेशुमार है। उन बेशुमार में उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी बेसिस पे उनको क्लासिफाई करना शुरू किया। मतलब ये हुआ कि जैसे कि टेबल है, कुर्सी है, बेड है, सोफ़ा सेट है, इनको हमने देखा कि इन तमाम की प्रॉपर्टीज़, कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है, उन कॉमन प्रॉपर्टीज़ के नाम पे हमने उनको एक कॉमन नाम दिया। और वो कॉमन नाम जो है, उस कॉमन नाम को हम कहते हैं ग्रुप। या वो ग्रुप जो है जब हम बनाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसको हम ग्रुप भी कह सकते हैं, क्लास भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे चेयर, टेबल, सोफा सेट, ये सारी चीज़ों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये फर्नीचर है। इस तरह मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है, इन तमाम को हम कह सकते हैं कि ये बिलोंग करते हैं क्लास से। उस क्लास का नाम हमने रखा फ्रूट्स। फिर अगर हम देखें तो इन तमाम को अगर कॉमन नाम दें, और ज़्यादा कॉमन नाम दें, तो फ्रूट हो गई, वेजिटेबल हो गई, ये तमाम दोनों चीज़ों को अगर हम या इस तरह से मिलती जुलती चीज़ों को मिला दें, तो हम इनको एक नया कॉमन नाम दे सकते हैं। वो कॉमन नाम है ईटेबल, खाने की चीज़ें या फूड आइटम, ठीक है। तो चीज़ों को हमने क्लासीफाई करना शुरू किया। उससे हमें क्या होता है कि एक चीज़ का मैं अगर जिक्र करूँ आपसे, तो आप पूरी दुनिया में सारी चीज़ों को अपने सामने रखते हुए फिर उस चीज़ को समझेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं क्लास का जिक्र करूँगा, तो क्लास के बाद चीज़ का जिक्र करूँगा, तो आप जल्दी से उस नतीजे पर पहुँच जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास क्या है, तो आप फ़ौरन प्रोग्रामिंग की क्लास पे पहुँच जाएंगे। अगर मैं पूछूँ क्लास क्या होती है, तो सिंपल आप कहेंगे सर 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, मैट्रिक की क्लास, ठीक है, 8वीं क्लास, ये भी क्लास होती है। क्लास रूम अलग चीज़ होती है। तो फिर मैं कहूँ कि आपकी क्लासेस ऑफ एनिमल, अब आप फ़ौरन आप स्विच कर जाते हैं किसमें, बायोलॉजी के टॉपिक में। अब आप फ़ौरन स्विच करके जब बायोलॉजी के टॉपिक में, तब आप जवाब दे सकते हैं कि क्लासेस ऑफ एनिमल क्या है, एनिमल क्लासेस क्या है। इस तरह से आप फिर आप ये भी कर सकते हैं कि क्लास ऑफ, मैं अगर कहूँ ट्रांसपोर्ट क्लास, तो आप कहते हैं इकॉनमी क्लास, फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो ये भी क्लास बन जाती है। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप कहते हैं इकॉनमी क्लास की टिकट ली आपने, या आपने स्टैंडर्ड क्लास की टिकट ली, तो ये भी एक क्लास है। तो क्लास का वर्ड सिंपल वो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है जब हम किसी ग्रुप को डिफाइन करते हैं कि किस किस्म के ग्रुप को वो रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यूं करके आप फौरन समझ जाते हैं। अब आप इसी तरह से अगर इसको वर्ड को देखें कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं कहूँ चेयर, तो चेयर फर्नीचर से बिलोंग करती है। लेकिन अगर हम ये जुमला मैं यूज़ करूँ कि हर कोई जो है वो कुर्सी के पीछे भाग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फर्नीचर वाली कुर्सी के पीछे भाग रहा है। इसका मतलब वो किसी ओहदे के पीछे, किसी डेजिग्नेशन के पीछे, किसी पावर के पीछे भाग रहा है। तो अब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को ग्रुप में बनाते हैं, और उन ग्रुप्स को हम कहते हैं क्लास। वो ग्रुप हमारे पास सिंपल क्लास कहलाएगी। तो अब वो क्लास से क्या होता है, हम जब क्लास बना देते हैं उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज बता देते हैं, और कॉमन प्रॉपर्टीज बताने के बाद फर्दर जब हम उससे चीज़ें निकालेंगे, तो हम जब स्पेसिफाई करेंगे तो उसमें जो कॉमन तो सब में ही होंगी, सिर्फ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी स्पेशलाइज, वो हम अलग से बता देंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि जो फ्रूट है,
अब वो फ्रूट की कॉमन क्लास जब मैं वर्ड यूज करूंगा तो मैं उसमें कहूंगा फ्रूट की स्पेशलाइज क्लास है मैंगो। अब जो मैंगो में चीजें हैं वो सारी की सारी फ्रूट में होती हैं, क्योंकि जो फ्रूट का नाम होता है, फ्रूट का कलर होता है, फ्रूट का साइज होता है, फ्रूट का टेस्ट होता है, ये सारी चीजें फ्रूट में होती हैं। तो हम उसकी बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जो फ्रूट की कॉमन प्रॉपर्टीज जो फ्रूट में होती हैं वो सारी की सारी मैंगो में भी हैं, वो सारी की सारी ऑरेंज में भी हैं। लेकिन जो कुछ चीज़ें मैंगो में है वो ऑरेंज में नहीं है, मतलब कुछ उनकी स्पेशलाइज्ड चीज़ें भी हैं। कॉमन चीज़ें हम ऊपर रखेंगे, स्पेशलाइज्ड चीज़ें उस पर्टिकुलर क्लास में, जब हम किसी पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन कर रहे होंगे तो हम डिफाइन करके उसको बता दें। इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं आसानी के लिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं क्लास बनाता हूँ एनिमल क्लास। अब एनिमल क्लास के अंदर हम कह दें कि एनिमल का वेट होता है, एनिमल का नेम होता है, एनिमल का साइज होता है या नंबर ऑफ लेग्स होती है। ठीक है, ये चार चीजें हमने डिफाइन कर दी जो तमाम एनिमल में होंगी। अब उन एनिमल के अंदर मैं उसकी स्पेशलाइज क्लास बनाता हूँ जो कि चाइल्ड क्लास है एनिमल क्लास की, उसका नाम रखता हूँ पैरट। अब पैरट भी एनिमल है, तो अब पैरट एनिमल था लेकिन उसमें हमने बता दिया था कि इसकी लेग्स होंगी, लेकिन पैरट के एनिमल में हम बताएंगे, पैरट जो है तोता जिसको कहते हैं, उसमें उसकी लेग्स 2 शो करेंगी। इसी तरह अगर मैं कैट बनाऊंगा एनिमल क्लास और वो एनिमल क्लास बनूंगा कैट इज एनिमल, मतलब ये हुआ कैट में जो खसूसियात हैं वो एनिमल क्लास से ही आई, लेकिन उसमें जो स्पेशलाइज करेंगे कि नंबर ऑफ लेग्स कितनी होंगी, कैट 4 होगी। इस तरह से आप उसको फर्दर स्पेशलाइज कर देंगे। तो ये आपका क्लासेस का कंसेप्ट आ जाता है। जिस तरह हम कह देते हैं कि फर्नीचर जैसे वर्ड मैंने यूज़ किया, लेकिन अगर मैं वर्ड यूज़ करूं डाइनिंग टेबल तो इसका मतलब है फर्नीचर का एक स्पेशल आइटम की डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ सोफा सेट तो इसका मतलब है ये फर्नीचर ही है, लेकिन फर्नीचर के एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा हूँ, सब क्लास की बात कर रहा हूँ, वो सब क्लास स्पेशलाइज क्लास है। अच्छा, सोफा सेट वर्ड क्लास को शो करेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ सोफा सेट 1 जो मेरे कमरे में रखा है, सोफा सेट 2 जो मेरे दोस्त के कमरे में रखा है, सोफा सेट 3 जो आईबीए के ऑफिस में रखा है, तो अब ये जब चीज़ें ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन आएंगी तो ये कहलाती हैं ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंसेस। वर्ड हम यूज करते हैं इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट। तो अब ये सोफा सेट या आपकी जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो आपके जब हाथ में कंक्रीट चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे वो हैं इंस्टेंसेस। तो हम क्लास के अंदर एक जेनरिक कंसेप्ट बताते हैं और जब उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में लेंगे तो वो इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अब इन इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका क्या है कि जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर मेन फंक्शन के अंदर क्लास का नाम लिखने के बाद कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, क्लास की टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाती है। वो ऑब्जेक्ट कैसे बना, कौन बनाता है, वो बनाने वाला होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, और इसका काम क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करता है। और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करता है कि जितने भी आपने क्लास में वेरिएबल क्रिएट किए थे, फंक्शन क्रिएट किए थे, उनकी एक एसोसिएशन ये डेवलप कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर मेरी मर्जी का कॉल हो, मतलब डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं उनको मैं चेंज करके ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो फिर आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि आप क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं वो ऐसे फंक्शन बनाएंगे जिनका नाम क्लास का ही हो, लेकिन उनके पैरामीटर यानी फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास करते हैं वो चेंज हो। पैरामीटर और फंक्शन का नाम मिलके सिग्नेचर कहलाता है। तो हम कहते हैं वो मेथड जो ओवरलोडेड मेथड हैं वो सिग्नेचर डिफरेंट होता है उनका, यानी एक उसका नाम सेम होगा लेकिन उसकी जो पैरामीटर है उनकी आर्ग्यूमेंट की तादाद डिफरेंट होगी, मतलब एक में 2 होगी, दूसरे में 3 होगी, तीसरे में 4 होगी, तो वो सिग्नेचर डिफरेंट हो जाएंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि आपने 2 पैरामीटर पास किए हैं, उन दोनों की डेटा टाइप इंटीजर है और फिर दूसरा फंक्शन बनाएं उसमें एक इंटीजर हो और एक फ्लोट हो, तो ये दोनों सिग्नेचर डिफरेंट हो जाएंगी। इस तरह से अगर एक आप मेथड बनाएं, मुख्तलिफ मेथड जिनका नाम सेम हो, सिग्नेचर डिफरेंट हो, और वो एक ही जगह पे क्लास में बनाएं और उनका नाम वही हो जो क्लास का नाम हो, तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग।
अगर वो क्लास का नाम वाले फंक्शन ना हो, कोई और फंक्शन हो, लेकिन वो भी ऐसे ही हो कि एक से ज़्यादा फंक्शन हो लेकिन उनका नाम सेम हो और सिग्नेचर डिफरेंट हो, यानी मतलब पैरामीटर डिफरेंट हो, तो हम कहलाते हैं, वो चीज़ कहलाती है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यहाँ पर आया। अब इसी तरह से अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि पेरेंट क्लास में था और वही फंक्शन हम चाइल्ड क्लास में बना देते हैं, तो वो फंक्शन कहलाता है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब है पिछले वाले फंक्शन की इफेक्टिवनेस खत्म हो गई, अब नए वाला फंक्शन जो स्पेशलाइज फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, दैट्स कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में फर्क ये है कि ओवरलोडिंग में फंक्शन एक ही क्लास के अंदर एक ही लेवल पे होंगे और ओवरराइडिंग में फंक्शन पेरेंट चाइल्ड हायरार्की के अंदर मौजूद होंगे। तो ये एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको वर्बली सिंपल सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश की। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर अब हम क्लास को जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, एक सिंपल नाम होता है क्लास का, करली ब्रेसेस स्टार्ट होती है, करली ब्रेसेस एंड होती है, और उसके अंदर क्या होगा, फंक्शंस होंगे और डेटा मेंबर्स होंगे। फंक्शन क्या होते हैं, आपके ऑपरेशंस को शो करते हैं। डेटा मेंबर आपकी स्टैटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जैसे नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी क्या है, डेटा मेंबर्स हैं। और स्पीक, टॉक, वॉक, ये एक आपके ऑपरेशनल एक्टिविटी को शो करेंगे, जिसको हम कहेंगे ये फंक्शंस के जरिए शो होंगे। तो इस तरह से हम क्लास में दो चीज़ों के जरिए क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास के स्टैटिक एट्रीब्यूट और दूसरे होते हैं क्लास के डायनामिक एट्रीब्यूट। तो स्टैटिक एट्रीब्यूट और डायनामिक एट्रीब्यूट दोनों मिलके काम करते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जी, कोई कंफ्यूजन स्टिल? सर ये स्टैटिक और डायनामिक ये क्या है? हमने कहा क्लास में जो डेटा मेंबर होंगे ना वो दो तरह के होंगे, एक होंगे स्टैटिक, दूसरे होंगे डायनामिक। स्टैटिक एट्रीब्यूट कहलाते हैं, जैसे आपका नेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है। मतलब नेम आपने लिखा, नेम तो नेम ही होगा ना, अगर आप नेम चेंज भी करेंगे तो आप उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, मतलब ये वेरिएबल्स होंगे। और दूसरे होते हैं डायनामिक एट्रीब्यूट, मतलब फंक्शन। फंक्शन जब कॉल करेंगे तो फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट के किस तरह किस क्लास के साथ आपने फंक्शन कॉल किया है, वो फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर देगा। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक, क्योंकि फंक्शन है ना, ऑपरेशन को शो कर रहे हैं। तो फंक्शन हमारे डायनामिक एट्रीब्यूट होते हैं और वेरिएबल हमारे स्टैटिक एट्रीब्यूट होते हैं। जी, फर्दर कोई कंफ्यूजन? ओवरराइडिंग में आगे चलें डिटेल में समझा दूंगा। ओवरराइडिंग ये होता है कि आपने एक पेरेंट क्लास में, फिर आपने एक चाइल्ड क्लास, उस पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में जो डिफरेंस होगा वो ओवरराइडिंग कहलाएगा। मैं आज थोड़ा सा तजर्बा करके देखता हूँ, आपको बोर्ड पे देखता हूँ अगर सेटिंग होगी। जस्ट होल्ड कीजिएगा 1 मिनट के लिए, मैं सेटिंग करके देखता हूँ इफ इट इज विजिबल टू द बोर्ड। ठीक है।